अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ में हूँ आपकी मेज़बान फरहीन अमजद। नाजरीन, आज हम मौजूद है एक्सपो सेंटर में और यहाँ पर लगी है 3P एग्जीबिशन। 3P मीन्स प्लास प्रिंट पैक पाकिस्तान, यानी कि ये बेसिकली पैकेजिंग एग्जीबिशन है। यहाँ पर आपको पैकेजिंग के हवाले से आपको सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। यहाँ पर कार्टन्स आपको मिलेंगे, लेबल्स मिलेंगे और बहुत सारी पैकेजिंग की जो चीज़ें यहाँ पर हमें पैकेजिंग में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी यहाँ पर मिलेंगी। तो आए मेरे साथ अंदर चलकर विज़िट करते हैं और आपको दिखाते हैं चीज़ें। सर, आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में हमें बताएं कुछ। हमारी प्रोडक्ट्स ही हम स्काई प्लास्टिक के नाम से हम मैन्युफैक्चरिंग है और हम प्लास्टिक डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स में हमारी मेन आइटम्स हैं जी, जिसमें हम डील कर रहे हैं। तो ये बनती कैसे, आपका प्रोडक्ट कैसे बनता है, किस चीज़ से बनता है? ये इसका मेन EPS से बनता है हमारा प्रोडक्ट। ये उसका रॉ मटेरियल है और ये इसकी आगे फर्दर प्रोडक्ट्स इससे बनती हैं। आपकी इंडस्ट्री यहाँ पर कहाँ है? कराची? हमारी कुरंगी में। तो यहाँ पर लोगों के कैसे रिव्यूज़ है आपके प्रोडक्ट के हवाले? बहुत ज़बरदस्त रिव्यूज़ हैं। एक्चुअली एक्सपो इतना ज़बरदस्त वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है और हर बंदा यही कह रहा है कि इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज्ड एक्सपो की वजह से हर बंदे को बहुत बेनिफिट हो रहा है इस चीज़ का जी। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, मतलब जैसे यहाँ पर प्राइस आप लगाते हैं तो कोई डिस्काउंट होता है जब एक्सपो में एग्जीबिशन लगती है? सो बेसिकली डिस्काउंट तो अभी नहीं, ये बेसिकली जो हमारा इधर हम प्रोडक्ट सेलिंग नहीं कर रहे, ये एक एग्जीबिशन है व्हाट माय कंपनी इज़ डूइंग एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर, राइट। और उसके अकॉर्डिंगली फिर कस्टमर्स बेस बनती है और लोगों को पता चलता है कि कौन कौन सी कंपनीज क्या क्या काम कर रही हैं। सो हम इधर रिटेल नहीं करते। डिस्पोजेबल, आपके प्रोडक्ट्स डिस्पोजेबल होते हैं सारे? जी, सारे डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स हैं, वन टाइम यूज़ आइटम्स हैं ये। बेसिकली हमारे दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं, फ्लेक्सिबल और कॉरिगेटेड। सो कॉरिगेटेड से हमारा मुराद है हम पेपर को यूज़ करते हुए डब्बा बनाते हैं तो उसकी वो फ्लूटिंग, जिस तरह से हम पेपर को ग्लू करते हैं उससे उसकी स्ट्रेंथ बनती है, उससे हम पैकेजिंग बनाते हैं। सो कार्टन आप समझ लें, कार्टन और बॉक्स बनाते हैं। द अदर थिंग वी डू इज़ रैपर्स, सो जिसमें आपके चिप्स आते हैं, बबल गम आती है, कैंडी आती है, उसके हम रैपर्स बनाते हैं। तो आपकी यहाँ पर कोई इंडस्ट्री है कराची में? कराची में हमारा ऑफिस है पारसा टावर में, लेकिन हमारी इंडस्ट्री पंजाब में है। हम इंशाल्लाह सोच रहे हैं कराची में भी कुछ ना कुछ हम इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे। जो हम फोकस कर रहे हैं वो ये है कि स्मॉल बिजनेसेस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे कैसे पैकेजिंग दी जाए। तो उसके लिए हमने बनाया है roshpack.com। आपको अगर एक भी डब्बे की ज़रूरत है, आप मूव आउट करना चाहती हैं, आप कहीं और जाना चाहती हैं, आप 2 डब्बे मंगाएं, 3 डब्बे मंगवाएं, मूव आउट करें, आराम से हैसल फ्री आपके घर डब्बे पहुँच जाएँ। आप देखेंगे आजकल सुपर मार्केट में भी नहीं होता डब्बा, लोग किसी कोई पुराना ऑलपर का डब्बा कोई डब्बा यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम ये कर रहे हैं कि हर कोई डब्बा यूज़ कर सके। सेकेंडली, अगर आपने कोई बिज़नेस खोलना है, आपकी 2-3 ऑर्डर आए हैं, 4-5 ऑर्डर आए हैं, आपको पता नहीं पैकेजिंग कहाँ से मंगवानी है, आप roshpack.com पे जाएँ, आप अपना स्टिकर प्रिंट कराएं, उसके ऊपर लगाएं और आप मेल कर दें। तो हम चाह रहे हैं कि हम बिज़नेस को प्रमोट करें पाकिस्तान में और हम ईज़ी बनाएं बिज़नेस करना। बेसिकली मैं ज़कोरी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड से बिलोंग करता हूँ। हम 1985 से काम कर रहे हैं टेप्स में। वी हैव मोर देन 10 प्रोडक्ट्स ऑफ टेप्स, जिसमें हमारे पास डक टेप आती है, BOPP टेप आती है, मास्किंग टेप आती है। डक में हमारे पास 7 कलर्स होते हैं। हमारे पास 48 माइक्रॉन हाइब्रिड टेप ही है। ये वो टेप है जो फ्रोज़न फूड इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये -25 डिग्री तक काम करती है। तो अगर आप फ्रिज में आपको कोई भी कार्टन्स रखने होते हैं, उसमें आप हाइब्रिड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हम लोग प्रिंटिंग भी करते हैं, अगर आपको कोई भी कस्टमाइज प्रिंटिंग रिक्वायर्ड है। इसके अलावा हमारे पास मास्किंग टेप भी है, जिसको आम लोग पेपर टेप कहते होते हैं। एंड वीव बिन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर द पास्ट 38 ईयर्स। अभी हमने रिसेंटली इलेक्ट्रिकल टेप भी स्टार्ट करनी है, जिसको आप PVC टेप कहते हैं। हमारा काम है लेबल्स का, PVC लेबल्स, ठीक है। और हमारा मेन फोकस ये है कि हम कस्टमाइज़ करके दे रहे हैं और मिनिमम क्वांटिटी में भी हम करके दे रहे हैं। यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स हैं वो मैक्सिमम क्वांटिटी मांगते हैं, लाखों में वगैरह में इस तरह, लेकिन हम मिनिमम क्वांटिटी में भी बना के दे रहे हैं कस्टमाइज डिज़ाइन करके। तो लोगों के कैसे रिव्यूज़ है आपके इस काम पे? बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, बहुत अच्छे। हमारी जो सोच थी, हमने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे हम आए, हमने एग्जीबिशन फ़र्स्ट टाइम अटेंड किया है, तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा रहा है। यहाँ एक्सपो के थ्रू अगर कोई आता है तो कोई डिस्काउंट भी मिल सकता है उसको? ऑलरेडी हम डिस्काउंट दे रहे हैं जी। हाँ, आज की एग्जीबिशन कैसी लगी? यहाँ की एग्जीबिशन बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं
बहुत अच्छा लगा। क्या आपको कौन सा स्टोर सबसे अच्छा लगा? मुझे यहाँ पे ज़्यादा पैकेजिंग का ही दिखा है, वो मुझे अट्रैक्टिव फील लगा है। लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये कहूँगा कि यहाँ पे आएँ और विज़िट करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। एक्सपो अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें विजिट किया जाए ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन हासिल हो उसकी ज़्यादा। सीखने को मिलता है आपके ख्याल में यहाँ से कुछ? जी, अगर आप इससे मुतालिक अगर काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें आप और चीज़ें मालूम कर सकते हो और आपसे आपकी फील्ड है तो आप उसके बारे में आपको और मालूमात हो जाएगी, आप उसमें और अच्छा बिल्ड कर सकते हो अपने आप को। मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर आएँ, अपनी स्किल्स बिल्ड करें, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं और हमें नीड है कि हाउ टू टॉक विद सम बिजनेसमैन, तो आना चाहिए और विजिट करना चाहिए एक मरतबा तो। May I know something about your products, your store? Of course. We mainly supply raw materials, plastic raw materials. Yes, and our materials mainly used in producing plastic products. Yes, and you can see this is our current cooperative manufacturer. We are a trading company from China now. हम लोग जो है वो यहाँ पे 3D प्रिंटिंग सर्विसेज और 3D डिज़ाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। 3D प्रिंटर बेसिकली इंडस्ट्री का एक तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर रहा है कि आप जो है बिफोर गोइंग टू मास प्रोडक्शन आप इसका एक सैंपल निकाल सकते हैं प्रोटोटाइप करके और फिर देन आप जो है वो मास प्रोडक्शन पे जा सकते हैं। इसके अंदर जो है वो आप स्मॉल स्केल प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। लेट सपोज़ कोई एक लिमिटेड पार्ट है जो कि रेडीली अवेलेबल नहीं होता, वो हम जो है वो इसके अंदर 3D प्रिंटर के थ्रू बना के 100 पीस 200 पीस बना के हम जो है वो क्या नाम है सेल आउट कर सकते हैं। सेकेंडली इसके अंदर हम कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे बनाते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं। और प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर ख़ास तौर पे इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, तो कि हमारे पास बहुत सारी मशीनें भी लगी हुई हैं जो कि हम प्रोडक्शन निकाल के दे रहे हैं, सारी चीज़ें करके दे रहे हैं। तो ये हम सर्विसेज लेके आए हैं आज और जो है ना यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं डिज़ाइनिंग की भी और 3D प्रिंटिंग की। तो ये जो आप बनाते हैं प्रोडक्ट्स, ये बनती किससे बनती है चीज़? ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्लास्टिक की बनती है। इस मशीन पे एक स्पेसिफिक टाइप का प्लास्टिक रिक्वायर्ड होता है, वो हम इसके अंदर लगा देते हैं और कंप्यूटर में कैड मॉडल डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद इसको हम मशीन में फीड कर देते हैं और मशीन अकॉर्डिंग टू द कैड मॉडल एग्जैक्ट कॉपी और प्रोटोटाइप जो है वो प्रिंट कर देती है। अच्छा, जैसे ये आप मॉडल देख सकते हैं, जस्ट ये एक फैंटेसी कैसल है और मोस्टली जो है जो शौकीन लोग होते हैं इस तरह के मॉडल्स के, ठीक है, जिनको कलेक्टेबल्स पसंद होते हैं, वो इस तरह का प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर करते हैं। सिमिलरली जो है दिस इज़ एन ओपन सोर्स मॉडल। इस बॉटल की बात करें, अगर हम मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं तो उससे पहले अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे ये बॉटल अपनी जो है वो डिज़ाइन वेरीफाई करना है, तो हम इसको 3D प्रिंट करके देते हैं, वो डिज़ाइन वेरीफाई करता है, दैन उसके बाद जो है वो मास प्रोडक्शन की तरफ जाता है। तो हम लोग बेसिकली मेक टू ऑर्डर पे ही काम कर रहे होते हैं। हमारे पास कोई मिनिमम क्वांटिटी नहीं होती, आप 1 पीस बनवाएं 100 पीस बनवाएं, हमारे पास कोई मिनिमम क्वांटिटी नहीं है। 3D प्रिंटर से इसकी प्राइस जो है वो 35,000 रुपीज़ है और ये वही बंदा पे करेगा जिसको इस टेक्नोलॉजी का पता है और जिसको इन चीज़ों का शौक़ है, वो ही पे करके बिल्कुल अपने पास रख सकता है। नाज़रीन, इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ये देखें, इसके अलावा ये है, इसके अलावा ये एक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये है डायनासोर, बहुत डरावना सा लग रहा है। ये देखें, हाँ देख सकते हैं आप, डायनासोर बनाया हुआ है और बहुत ही सफाई के साथ बनाया हुआ है। बहुत अच्छा इनका काम हुआ है। इन लोगों ने ये बनाए हैं हेलमेट टाइप, पता नहीं। अच्छा, ये तो उस जो हम क्या नाम है पर्शियन ड्रामे, तुर्किश ड्रामे जो देखते हैं उनमें जो होते हैं बादशाह वगैरह, वो लोग पहनते हैं, वैसा लग रहा है। और इसके अलावा ये एक बहुत प्यारा सा मॉडल है, बहुत प्यारा है ये। इसके अलावा हम टीवी की इन लोगों ने पूरी वैन बनाई है। मेरे ख्याल में हम टीवी ज़्यादा देखते होंगे, इनको पसंद होता होगा या फिर हम टीवी में कोई काम करता होगा। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये जो है 3D प्रिंटर मशीन है। इनकी जो ये खूबसूरत से मॉडल सारे बने हैं इसी पे बने हैं। पहले ये लोग बनाते हैं, कंप्यूटर में डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद ये मशीन जो है वो मॉडल बना के देती है। प्लास्टिक से बनती हैं सारी चीज़ें। तो आपको हमने इतने खूबसूरत मॉडल्स बनाए हैं। यहाँ पर भी एक लगा हुआ है, तो ये मशीन प्रिंट हुई चीज़ें ये मशीन बनाती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बारहसिंगा है, बहुत प्यारा है।
ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत डिफरेंट चीज़ें बनी हुई है। मेरे ख्याल में इस डिज़ाइन के ये बना सकते हैं मॉडल्स। इसके अलावा ये रेड वाला भी बहुत प्यारा है। इसके अंदर भी आप फ्लावर्स रख सकते हैं, पेन पेंसिल कुछ भी रख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके घर में रखी हुई हैं, अच्छी भी लगेंगी और आप इनके अंदर चीज़ें भी रख सकते हैं। इसके अलावा ये नाज़रीन आप देखें कोई गुंबद टाइप पता नहीं कुछ बना हुआ है, बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। आप ये वाली चीज़ें अपने घर में सजाएं तो आपके घर में ना बहुत अच्छा एक लुक आएगा। इसके अलावा ये जो है 12 सिंगा के सींग है। इन लोगों ने मुझे बहुत प्यारा सा छोटा सा गिफ्ट दिया है। मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, मैं देखूँगी, बट बहुत अच्छा लगा इन लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया, तो थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट। सर आप यहाँ एज अ विज़िटर आए हैं? जी बिल्कुल, एज ए विज़िटर आया हूँ, बिज़नेस विज़िटर यू कैन से। और मैं आके बड़ा देखें खुश हुआ हूँ कि हमारा नेबर कंट्री है और फ्रेंडली कंट्री चाइना, और आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत आला क्वालिटी की मशीनरी यहाँ मौजूद है, प्लास्टिक मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, और हर वो मशीन मौजूद है जो हमारे पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है। और मैंने देखा है कि काफ़ी मतलब जो प्राइसेस हैं वो भी रिजनेबल हैं चाइनीज़ मशीनरी की, और बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन और जो स्टूडेंट्स हैं सबको यहाँ आना चाहिए एग्जीबिशन में विज़िट के लिए। लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मेरा तो लोगों से, पाकिस्तान के लोगों से ये पैगाम है कि जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आएँ, बनिस्बत के बच्चे से लेके बड़ा तक सियासत में लगा हुआ है। हर पाकिस्तानी शख्स सियासत कर रहा है और सियासत के पीछे भाग रहा है। ये छोड़ दो भाइयों दोस्तों, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आओ, इसी से मुल्क तरक्की करेगा और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर मैं बहुत एक बड़ी सी मशीन के सामने खड़ी हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये धागे टाइप चीज़ें हैं, धागा ही है बेसिकली, ये धागा ही है। बहुत सारे धागे हैं जो यहाँ से निकल के जा रहे हैं और यहाँ इसके थ्रू, इसी मशीन के थ्रू यहाँ पर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब अगर ये एक भी थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाए तो सारी मशीन बंद हो जाएगी, सारी चीज़ें एकदम से आपकी ख़राब हो जाएंगी। तो बहुत मैनेजेबल तरीके से ये मशीन चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर वो धागा जो है यहाँ से आके इस मशीन से गुज़र रहा है, और ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो बन रहा है ये है बैग्स है जिसमें आटा वगैरह हमारा बेसिकली आता है, या फिर चावल वावल जो होते हैं उनके बड़े बड़े बैग्स हैं वो यहाँ पर बन रही हैं। ये बेसिकली खाली वाइट कलर की हैं। इसके बाद इस तरह ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है बिल्कुल। ये वाली बैग्स यहाँ पर तैयार होती हैं, पहले इस तरह बनती है, फिर इस तरह इनके ऊपर प्रिंट बाद में किया जाता है। तो इस कितनी मतलब मशीन आपने देखी। इसके अलावा यहाँ से बनती है, बन के आने के बाद यहाँ पर इन पर प्रिंट हो रहा है। आप देख सकते हैं ये इनकी प्रिंट वाली मशीन है। ये धागे से बैग बनते हैं, ऊपर जाता है, उसके बाद फिर ये रोलर के थ्रू यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से इसमें आता है रोलर में। इसके बाद यहाँ से वो जाता है, फिर इस तरफ जाता है, यहाँ जाता है, इसमें प्रिंट होता है, उसके बाद फिर इस सारी मशीन से गुज़रती है। और ये मशीन जो है ये कटिंग वाली मशीन है। यहाँ पर पहले कटिंग होती है, उसके बाद स्टिच होके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिरता है। ये सारे बैग्स यहाँ पर बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कितना मतलब सारे बिल्कुल सेम साइज़ के बैग बन गया है, बन के तैयार हो गया। हमारे पास पहले बनता है, फिर इसके ऊपर कलरिंग होती है, फिर कटिंग होती है, फिर स्टिचिंग होती है। उसके बाद इतने लंबे प्रोसेस के बाद इस तरह का एक बैग तैयार होता है। अच्छा, ये बिल्कुल जो स्टिच कर रही है बिल्कुल सिलाई मशीन जैसी ही इस मशीन के साथ अटैच हुई है। इसमें धागा जा रहा है और सिलाई होके पहले कटिंग के बाद फिर ये स्टिच करके यहाँ पर फिर फेंक देता है इसको। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।